तबाही मचाई। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से शहर हैं जहां तबाही हुई और वो शहर क्यों पाकिस्तान के लिए बहुत खास है, जहां भारतीय सेना ने ये हमले किए हैं। वो शहर एक बार मैप के जरिए श्वेता जल्दी से बता देते हैं। तो ये पाकिस्तान का मैप कहां भारतीय सेना ने दिखाया कि अब आपको डरने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है। सर मैं चाहूंगी आप आए हमारे साथ और जरा इन इलाकों की इंपॉर्टेंस जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर इन जगहों को क्यों खास माना जाता है पाकिस्तान के लिए और इंडिया ने इन्हीं जगहों को खास तौर पर क्यों चुना। आइए सर। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कराची से शुरू करें क्योंकि आर्थिक राजधानी, वैसे ही आर्थिक स्टेटस खराब है, नीचे जा रही है इकोनॉमी, और कराची से शुरू करें। बताइए जरा। जो कराची है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान के लिए और वो उनका इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे हमारा बॉम्बे शहर है। तो और अभी हमारा इंडियन नेवी ने पूरा वहाँ पे जो अरेबियन सी है उस पर ब्लॉकेट कर रखा है और ये बड़ा टारगेट जब हुआ तो उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी हो जाएगी और उसमें जो आपने बताया भूखा मरेगा, तो उनका जब ऐसे भी उनके पास पैसा नहीं है वो भी बंद हो जाएगी। शेखुपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेखुपुरा आतंक का पूरा अड्डा गढ़ रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। ये देखिए वहाँ पे ये जितने भी आप टारगेट रखे हैं ये सब उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यही सब है। उनका पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी भी टेररिस्ट आर्मी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ से उनका ट्रेनिंग भी होती थी और उसमें पाकिस्तान आर्मी की अंडर में उनका सब कुछ होता था। तो ये जो शहर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सियालकोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी की गई थी भारत के द्वारा। सियालकोट कैंट एरिया में, कैंट एरिया वो एरिया जहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। ये कैसा हाई सिक्योरिटी एरिया, यहाँ पर भी ये कुछ नहीं कर पाए। इनका तो जितना भी मिलिट्री कैंटोनमेंट है वो खाली कहने के लिए है उनका, बिकॉज हमने जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था तो इसी वजह से हमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है रावलपिंडी। बताइए जरा, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में अगर इस तरीके से अटैक किया गया है तो सोचिए जरा कि ना सिर्फ उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से न्यूट्रलाइज था बल्कि किसी तरह की कोई तैयारी नहीं, और बिना तैयारी के उन्होंने इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की। सर इसके बारे में बताइए। रावलपिंडी तो उनकी सरकार भी सब छुप गए ना, वहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनकी सरकार वहीं से चलती है। और देखिए कितने पिन पॉइंटेडली हम रावलपिंडी पहुंच गए और हमने उनका वो स्टेडियम भी कल ड्रोन में ध्वस्त किया। दूसरा सबसे बड़ा शहर सर आपके पीछे लाहौर, जो मैप दिखाते हैं। लाहौर के लिए भी कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तान के लिए, उसको भी अटैक कर दिया। 71 वार में भी हम लोग लाहौर तक पहुंच चुके थे। तो लाहौर को तो उनका लिए जितना भी, बिकॉज जैसे पाकिस्तान में पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, बाकी पंजाब छोड़ देने से पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, और लाहौर उसका जो हार्ट कहा जाता है। और पिछले दफा भी हम पहुंच चुके थे, इस दफा भी हमने वहीं तक जो मेन टारगेट है उसको अटैक किया। और हमने सबके नीचे की डिटेल भी लिखी है इसीलिए कि ताकि आप समझ पाए कि ये जो इम्पोर्टेंस है इन जगहों की वो क्यों है। उसके अलावा देखिए तमाम जो अपडेट्स है वो तुम आपको बता रही। और बड़ी खबर दरअसल सराय सर बैठे फिर हम आपके मचाई। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से शहर हैं जहां तबाही हुई और वो शहर क्यों पाकिस्तान के लिए बहुत खास है, जहां भारतीय सेना ने ये हमले किए हैं। वो शहर एक बार मैप के जरिए श्वेता जल्दी से बता देते हैं। तो ये पाकिस्तान का मैप कहां भारतीय सेना ने दिखाया कि अब आपको डरने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है। सर मैं चाहूंगी आप आए हमारे साथ और जरा इन इलाकों की इंपॉर्टेंस जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर इन जगहों को क्यों खास माना जाता है पाकिस्तान के लिए और इंडिया ने इन्हीं जगहों को खास तौर पर क्यों चुना। आइए सर। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कराची से शुरू करें क्योंकि आर्थिक राजधानी, वैसे ही आर्थिक स्टेटस खराब है, नीचे जा रही है इकोनॉमी, और कराची से शुरू करें। बताइए जरा। जो कराची है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान के लिए और वो उनका इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे हमारा बॉम्बे शहर है। तो और अभी हमारा इंडियन नेवी ने पूरा वहाँ पे जो अरेबियन सी है उस पर ब्लॉकेट कर रखा है और ये बड़ा टारगेट जब हुआ तो उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी हो जाएगी और उसमें जो आपने बताया भूखा मरेगा, तो उनका जब ऐसे भी उनके पास पैसा नहीं है वो भी बंद हो जाएगी। शेखुपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेखुपुरा आतंक का पूरा अड्डा गढ़ रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। ये देखिए वहाँ पे ये जितने भी आप टारगेट रखे हैं ये सब उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यही सब है। उनका पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी भी टेररिस्ट आर्मी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ से उनका ट्रेनिंग भी होती थी और उसमें पाकिस्तान आर्मी की अंडर में उनका सब कुछ होता था। तो ये जो शहर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सियालकोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी की गई थी भारत के द्वारा। सियालकोट कैंट एरिया में, कैंट एरिया वो एरिया जहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। ये कैसा हाई सिक्योरिटी एरिया, यहाँ पर भी ये कुछ नहीं कर पाए। इनका तो जितना भी मिलिट्री कैंटोनमेंट है वो खाली कहने के लिए है उनका, बिकॉज हमने जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था
तो इसी वजह से हमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है रावलपिंडी। बात बताइए जरा, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में अगर इस तरीके से अटैक किया गया है तो सोचिए जरा कि ना सिर्फ उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से न्यूट्रलाइज था, बल्कि किसी तरह की कोई तैयारी नहीं और बिना तैयारी के उन्होंने इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की। सर, इसके बारे में बताइए। रावलपिंडी तो उनकी सरकार भी सब छुप गए ना, वहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनकी सरकार वहीं से चलती है। और देखिए कितना पिन पॉइंटेडली हम रावलपिंडी पहुंच गए और हमने उनका वो स्टेडियम भी कल ड्रोन में ध्वस्त किया। दूसरा सबसे बड़ा शहर सर आपके पीछे लाहौर, जो मैप दिखाते हैं, लाहौर लाहौर के लिए भी कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तान के लिए, उसको भी अटैक कर दिया। 71 वार में भी हम लोग लाहौर तक पहुंच चुके थे। तो लाहौर को तो उनका लिए जितना भी, बिकॉज जैसे पाकिस्तान में पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, बाकी पंजाब छोड़ देने से पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, और लाहौर उसका जो हार्ट कहा जाता है। और पिछले दफा भी हम पहुंच चुके थे, इस दफा भी हमने वहीं तक जो मेन टारगेट है उसको अटैक किया। और हमने सबके नीचे की डिटेल भी लिखी है, इसीलिए कि ताकि आप समझ पाए कि ये जो इम्पोर्टेंस है इन जगहों की वो क्यों है। उसके अलावा देखिए तमाम जो अपडेट्स है वो तो मैं आपको बता रही, और बड़ी खबर दरअसल सराय सर बैठे, फिर हम आपके इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पीओके के कोटली में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई है। ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान के कई बड़े शहर धुआं हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कल कोशिशें की गई, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने जमकर तबाही मचाई। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से शहर हैं जहां तबाही हुई, और वो शहर क्यों पाकिस्तान के लिए बहुत खास है, जहां भारतीय सेना ने ये हमले किए हैं। वो शहर एक बार मैप के जरिए श्वेता जल्दी से बता देते हैं। तो ये पाकिस्तान का मैप कहां भारतीय सेना ने दिखाया कि अब आपको डरने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है। सर, मैं चाहूंगी आप आए हमारे साथ और जरा इन इलाकों की इंपॉर्टेंस जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर इन जगहों को क्यों खास माना जाता है पाकिस्तान के लिए, और इंडिया ने इन्हीं जगहों को खास तौर पर क्यों चुना। आइए सर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो कराची से शुरू करें, क्योंकि आर्थिक राजधानी, वैसे ही आर्थिक स्टेटस खराब है, नीचे जा रही है इकोनॉमी, और कराची से शुरू करें। बताइए जरा। जो कराची है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान के लिए, और वो उनका इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे हमारा बॉम्बे शहर है। तो और अभी हमारा इंडियन नेवी ने पूरा वहाँ पे जो अरेबियन सी है उस पर ब्लॉकेड कर रखा है, और ये बड़ा टारगेट जब हुआ तो उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी हो जाएगी, और उसमें जो आपने बताया भूखा मरेगा, तो उनका जब ऐसे भी उनके पास पैसा नहीं है वो भी बंद हो जाएगी। शेखुपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेखुपुरा आतंक का पूरा अड्डा गढ़ रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। ये देखिए वहाँ पे ये जितने भी आप टारगेट रखे हैं ये सब उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यही सब है। उनका पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी भी टेररिस्ट आर्मी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ से उनका ट्रेनिंग भी होती थी, और उसमें पाकिस्तान आर्मी की अंडर में उनका सब कुछ होता था। तो ये जो शहर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सियालकोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी की गई थी भारत के द्वारा। सियालकोट कैंट एरिया में, कैंट एरिया वो एरिया जहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, ये कैसा हाई सिक्योरिटी एरिया, यहाँ पर भी ये कुछ नहीं कर पाए। इनका तो जितना भी मिलिट्री कैंटोनमेंट है वो खाली कहने के लिए है उनका, बिकॉज हमने जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से हमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है रावलपिंडी। बात बताइए जरा, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में अगर इस तरीके से अटैक किया गया है तो सोचिए जरा कि ना सिर्फ उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से न्यूट्रलाइज था, बल्कि किसी तरह की कोई तैयारी नहीं और बिना तैयारी के उन्होंने इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की। सर, इसके बारे में बताइए। रावलपिंडी तो उनकी सरकार भी सब छुप गए ना, वहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनकी सरकार वहीं से चलती है। और देखिए कितना पिन पॉइंटेडली हम रावलपिंडी पहुंच गए, और हमने उनका वो स्टेडियम भी कल ड्रोन में ध्वस्त किया। दूसरा सबसे बड़ा शहर सर आपके पीछे लाहौर, जो मैप दिखाते हैं, लाहौर के लिए भी कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तान के लिए, उसको भी अटैक कर दिया। 71 वार में भी हम लोग लाहौर तक पहुंच चुके थे। तो लाहौर को तो उनका लिए जितना भी, बिकॉज जैसे पाकिस्तान में पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, बाकी पंजाब छोड़ देने से पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, और लाहौर उसका जो हार्ट कहा जाता है। और पिछले दफा भी हम पहुंच चुके थे, इस दफा भी हमने वहीं तक जो मेन टारगेट है उसको अटैक किया। और हमने सबके नीचे की डिटेल भी लिखी है, इसीलिए कि ताकि आप समझ पाए कि ये जो इम्पोर्टेंस है इन जगहों की वो क्यों है। उसके अलावा देखिए तमाम जो अपडेट्स है वो तो मैं आपको बता रही, और बड़ी खबर दरअसल सराय सर बैठे, फिर हम आपके इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पीओके के कोटली में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई है। ये बड़ी जानकारी। भारतीय सेना ने पीओके में एक के बाद एक गोलियां बरसाई है, और ये सिलसिला जारी है श्वेता। तो भारतीय सेना ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जरा देखिए जवाबी कार्रवाई से लोग कैसे खौफ से